नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पर डिस्कस किया था और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को अपने अच्छे से हल किया था। आज आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 99 5/9 इंटू 9, और इसी प्रकार एक प्रश्न और दिया गया है आपका 99 92 डिवाइड बाई 99 मल्टीप्लाई 99। ऐसा प्रश्न जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए 99 से संबंधित, 999 से संबंधित और 9999 से संबंधित, बहुत बार परीक्षा के अंदर एसएससी रेलवे ने प्रश्न को बार बार पूछा है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को जनरली अपने करने का तरीका क्या रहेगा, प्रश्न को अपने इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि अगर अपने इसको सामान्य तौर पर प्रश्न को हल करने का प्रयास करें विद्यार्थियों, तो कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई 99 से करेंगे और जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें 5 ऐड करेंगे। 5 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। इस प्रकार से जब इस प्रश्न को आप सोल्व करते हो या ब्रैकेट को आप सोल्व करते हो तो ये प्रश्न बहुत ही टफ बन जाता है, यानी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। इतना समय नहीं होता परीक्षा में कि इतनी टफ कैलकुलेशन को अपने करने बैठे। तो सर इसको अपने और भी बेहद आसान बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को सबसे आसान हल से कैसे करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न का अपने अंत वाला भाग देखना है। सबसे पहले आपको अंत वाला भाग देखना है कि अंत में कितने 9 का मल्टीप्लाई किया है या किस संख्या का गुना किया गया है। तो जैसे ही आपने देखा तो आपको पता लगा कि जो पूरे ब्रैकेट वाले टर्म जो है, जो आपकी ब्रैकेट वाली टर्म है, इसके साथ में 9 का मल्टीप्लाई किया है और जिसका मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले आप उसको उतार लेंगे। प्रश्न को पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। प्रश्न का जो वे होगा, डायरेक्शन होगी, वो आपकी अपोजिट साइड से होगी। प्रश्न का जो मल्टीप्लाई वाला सेगमेंट है उसको आप एज इट एज उतार लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको ये देखना है कि जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो मिश्रित भिन्न दी गई, आपकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, वो किस फॉर्म में दी गई है, 99 की फॉर्म में दी गई है। और हमेशा ही प्रश्न के इस वाले पोर्शन के अंदर आपको 99, ठीक है ना, 999, 9999, कुछ 9 से संबंधित आपको आंकड़े दिए जाएंगे। हमेशा ही प्रश्न का जो रूप है या इसका जो फॉर्म है वो ऐसी ही रहेगी। जितने 99 है विद्यार्थियों, उतनी आप क्या करेंगे, शून्य का प्रयोग करेंगे, उतनी जीरो लगाएंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके बीच में फ्रैक्शन कितनी है। फ्रैक्शन आपके पास 5/9 है और इनका कर लेंगे आप डिफरेंस। 5/9 का जैसे आप अंतर करेंगे और अंतर आपके पास आया विद्यार्थियों 4, वो आप 900 में से कम कर देंगे और जैसे ही आप 900 में से 4 कम करेंगे आपका पूरा जो उत्तर आएगा विद्यार्थियों वो आएगा 896। चाहे आप इसको पूरा हल करके देख लीजिए, आपका उत्तर 896 ही आएगा, 896 ही आएगा। ठीक है ना। आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से अपने प्रश्न संख्या 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न को हल करेंगे। आपको अभी बताया कि प्रश्न को आप सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन से करना स्टार्ट कीजिए और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू दी गई है, 99। जितनी यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसको ज्यों का त्यों आप क्या है उतार लेंगे। अब आपको ब्रैकेट वाला सेगमेंट देखना है और ब्रैकेट वाले सेगमेंट के अंदर सबसे पहले देखिए कि जो आपकी मिश्रित भिन्न है उसके अंदर जो आंकड़े हैं वो कौन से यूज़ किए गए हैं। तो आप कहेंगे सर 99 यूज़ किया गया है। जितने 99 यहाँ पर जितने 9 के हैं, जितने 9 हैं उतनी क्या लगाएंगे बच्चों, जीरो लगाएंगे। उतने ही क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। और जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू कौन सी आपके पास, 92 डिवाइड बाई 99 और इनका करेंगे डिफरेंस। तो 92 और 99 का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 7। जितना डिफरेंस आएगा उतना उसमें से कम कर देंगे और आप इसको हल करेंगे। और हल जिस प्रकार से करेंगे तो पूरा जो आपका एग्जैक्ट उत्तर बैठेगा वो बैठेगा 9893। 9893 ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय के अंदर आप मानकर चलिए कुछ ही सेकंड के अंदर आप प्रश्न को हल कर देंगे और प्रश्न को सोल्व कर देंगे। इस प्रकार के प्रश्न को आप अपनी पुस्तक में देखिए, गणित की बुक में देखिए और करने का प्रयास कीजिए।
ठीक है ना। चलो अब प्रश्न के पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं। हमेशा से ही कभी प्रश्न ऐसा नहीं देता है, थोड़ा सा प्रश्न के अंदर एग्जामिनर चेंज लेके आता है। तो वो किस प्रकार का चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर एग्जामिनर ने प्रश्न आपसे ये पूछा, अगर एग्जामिनर ने प्रश्न आपसे ये पूछा कि 1/7, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1/7 प्लस ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है 99 और 62/63 और ब्रैकेट आपका कर दिया क्लोज, और इसी प्रकार से बाहर आपको अंक दे दिया मल्टीप्लाई में 9। देखो प्रश्न सेम टू सेम है जैसे अपने पहले किया था, प्रश्न में थोड़ा फर्क है। इतना सेगमेंट तो पहले अपने हल कर ही रहे थे, बस उसमें 1/7 और ऐड करना है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होगा कि प्रश्न को उसी प्रकार से हल करेंगे। वो प्रश्न सिर्फ आपको ब्रैकेट और मल्टीप्लाई वाली जो संख्या है इसी की हल की विधि को बताता है, लेकिन इसमें 1/7 और जोड़ दिया गया है। ये प्रश्न उससे भी आसान है, बेहद आसान है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को क्या करना है, सबसे पहले तो वही काम करना है कि आपको देखना है कि इसका सबसे अंतिम अंक कितना है। पीछे से प्रश्न को करना, हल करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 9 इसका सबसे अंतिम अक्षर है, तो 9 सबसे अंतिम अंक का एज इट इज उतार लो। फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। ब्रैकेट के अंदर आए तो आपको बताया था कि जो मिश्रित भिन्न है उसमें आप देखेंगे कितनी बार 9 का प्रयोग किया गया है। 3 बार 9 का प्रयोग किया गया है। जितनी बार 9 का प्रयोग किया गया है बच्चों उतनी ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, उतनी ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और ये आपका पूरा पूरा उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का। आप कहेंगे सर प्रश्न को हल नहीं किया, 9000 उत्तर आ कैसे गया, इतना आसान, इतने कम समय के अंदर इतने बड़े प्रश्न का उत्तर। हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों, एग्जैक्ट 9000 आएगा। कारण क्या रहता है, बस आपको चेक ये करना है, ये आपको काम करने के बाद में कि ये जो 1/7 है, जो बाहर फ्रैक्शन जोड़ी जाती है उसका नीचे वाला जो भाग है वो इससे क्या हो, पूरा पूरा कटता हो। और ये जो पूरा पूरा कटता है वो 9 टाइम कटता है, और बाहर भी मल्टीप्लाई 9 आपका किया गया है। इस वजह से आप उत्तर को यहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो इतना ही बचेगा। ठीक है ना। आपको ये बात क्या है, ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है ना। और देखिए 62 और 63 के बीच में अंतर भी 1 का आ रहा है, और लगभग आपका अंतर भी क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। ठीक है ना। अगर इसको आप पूरा खोलेंगे तब भी इसका उत्तर 9000 ही आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, प्रश्न को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पूरा करेंगे तो 1/7 आपके पास पड़ा है, प्लस इसको अपने करेंगे तो क्या करेंगे, 63 का गुना 999 से करेंगे। और जैसे ही आप बच्चों 63 का गुना 999 से करने बैठे तो आपका पूरा पूरा 62,937 आएगा, और 62,937 के अंदर ऐड कर देंगे ऊपर वाला 62। ऐसे ही तो करते हो पूरे फ्रैक्शन को, 1/2 क्या करते हो इसको, या सीधा लिख दिया जाए 3 1/4, तो 4 3 12 और ऊपर वाला 1 13, 13/4। ऐसे ही तो करते हो, है ना। ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एग्जैक्टली बटा में 63 है और गुना में आपके 9 पड़ा है। इसके अंदर 62 जोड़ेंगे बच्चों 1/7 प्लस, ठीक है ना, 62,937 के अंदर 62,937 के अंदर जैसे ही आप 62 जोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएगा 62,999, और नीचे आपके पास पड़ा है 63 और गुना में पड़ा है 9। 9 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और आपके पास यहाँ जो बचेगा पूरा पूरा वो ये बचेगा 1/7 प्लस में यहाँ बचा आपके पास 62,999 और बटा में बचा 7। नीचे 7 आ जाएगा बच्चों एलसीएम, और यहाँ बचेगा 1 प्लस में ये आपके पास 62,999 पड़ा ही था, और 62,999 में 1 जोड़ोगे तो क्या पूरा 63,000 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। बटा में पड़ा 7 से काट दीजिए तो कितना बन गया 9,000। तो क्या आपने पहले 9,000 ही निकाला था क्या सर, बिल्कुल। ठीक है ना। पूरा मैंने आपके सामने हल करके दिखा दिया, ठीक है ना। आप इसको पूरा हल करके देखेंगे तब भी आपका उत्तर वही आएगा। अगर आप इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे तब भी उत्तर आपका वही आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, तरीके बदलने से उत्तर आपके नहीं बदलते। कितने भी तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। ये आप इतना बड़ा करोगे तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी कि 63 का सीधा 999 से गुना करना अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, प्रश्न तो हल हो जाएगा अंत में, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इतना समय पेपर में नहीं होता कि एक प्रश्न के अंदर अपने इतनी बड़ी समय को लेकर चलें। इसलिए सिर्फ आपको ये देखना है इस प्रश्न के अंदर कि ये जो आपको बाहर भिन्न जोड़ी गई है 1/7 जो भिन्न इसके अंदर जोड़ी गई है, क्या वो
अंदर वाली भिन्न के नीचे वाले डिनोमिनेटर से हर से पूरी पूरी कट रही है क्या? अगर तो ये पूरी पूरी कट रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका आपका अंतर एक ही आएगा। देख लो अंतर भी 62 और 63 का एक ही आ रहा है और इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो अंत में पूरा पूरा जब कट जाएगा तो बचा क्या? सिर्फ 9 बचा। 9 का अपने 9 लिख देंगे। अंदर वाले 9 कितने हैं? 3 है ना। एक तो बाहर वाला 9 बचा, ये अपने पहले करते हैं। और अंदर वाले 9 कितने? 3 है। जितने 9 है उतनी 0 लगा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। और देख लीजिए सेम टू सेम उत्तर आ रहा है, एग्जैक्ट। ठीक है ना। इसी प्रकार एक प्रश्न आपको और देता हूं सेम टू सेम, देखते हैं अपने कि इसका उत्तर क्या अपने इस शॉर्ट मेथड से पूरा पूरा बनता है कि जो अपने मेथड तैयार किया है क्या वो पूरा पूरा अप्लाई कर रहा है क्या? बिल्कुल। फिर इसी प्रश्न को आप पूरा करके देखना, ठीक है ना, कॉपी पे, तो आपका उत्तर एग्जैक्ट आएगा। प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपका इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1/5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, 1/5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। आपका प्रश्न दिया गया है 99,999 और साथ ही साथ आपको दिया गया है 494 बटा में 495 गुणा में 99। ये आपको प्रश्न दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि दी गई संख्या का मान ज्ञात करें। अपने को बच्चों मान ज्ञात करना है तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न को आप बहुत आसान और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या 1/5 ये 5 495 से पूरा पूरा कट रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल पूरा पूरा कटेगा। और ऊपर देख लो डिफरेंस क्या एक आ रहा है क्या? 494 और 95 का अंतर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। इसका मतलब ये तो कट जाएगा और जो बचेगा वो सिर्फ इतना सेगमेंट बचेगा और इतना सेगमेंट बचेगा। इसको सोल्व करना अभी सीखा था। लास्ट वाले से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाला 99 ऐसे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं तो 99 एज इट इज लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर वाले कितने 9 हैं तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5। जितने 9 हैं बच्चों उतनी 0 लगा देंगे, 4 और 5। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? पूरा पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, आपका पूरा पूरा उत्तर करेक्ट आएगा। ठीक है, चाहे आप इसको पूरा हल करके देख लेना, आपका उत्तर करेक्ट आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बेहद आसान और बेहद अच्छे तरीके से इसी प्रकार अपने क्या है कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक बहुत ही अच्छा और कम समय में होने वाला प्रश्न आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। और जैसे ही प्रश्न को हल करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है समझ में आया या नहीं आया। आज के लिए इतना ही, अलविदा।